वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़राई शोबे में इस्लाहात के लिए मुनक़िद की मीटिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़राअत, मार्केटिंग, इदारती कर्ज के लिए किसानों की पहुंच को आसान बनाने और ज़राई शोबों को मुख्तलिफ पाबंदियों से पाक व साफ करने की ज़रूरत पर दिया जोर। लॉकडाउन में तोसी के सबब वजारत शहरी हवाबाजी ने मुसाफिरों की डोमेस्टिक फ्लाइट 17 मई तक मनसूख करने का किया फैसला। खदमात की बहाली के बाद में करेगी ऐलान। मरकजी हुकूमत ने लॉकडाउन की मुद्दत में 4 मई से 2 हफ्तों के लिए की तोसी। इस तोसी में रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के जिलों में खतरों के मद्देनजर मुख्तलिफ सरगर्मियों को जारी रखने के लिए नई हिदायतें की जारी। मुल्क भर में 130 जिले रेड, 284 ऑरेंज और 319 अजला ग्रीन जोन में हुए शामिल। दिल्ली, मुंबई समेत सभी बड़े शहर रेड जोन में शामिल। कंटेनमेंट इलाकों में रेड और ऑरेंज जोन शामिल। घर घर निगरानी के साथ कंटेनमेंट जोन में जाने पर होगा रास्ते निगरानी का प्रोटोकॉल। मुमकिन ज्यादा खतरे वाले लोगों को घर और इदारों में ही किया जाएगा क्वारंटीन। कौमी सतह पर पाबंदी वाली सरगर्मियों को छोड़कर ग्रीन जोन में शुरू होंगी सभी सरगर्मियां। वजारत दाखिला ने बगैर किसी पास के सभी माल बरदार गाड़ियों की आमदरफ्त की दी मंजूरी। सयाहों, तलबा और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फंसे मजदूरों को खुसूसी ट्रेनों के जरिए जाने की दी इजाजत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड के वज़ीर-ए-आज़म प्रयुत चानचो के साथ बातचीत। कहा, दोनों ममालिक कोविड-19 के चैलेंजेस का मिलकर करेंगे सामना। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 26,167 लोग हुए मुतासिर। 1,218 लोगों की हुई मौत। 9,950 मरीज हुए सेहतयाब। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा मुतासिर रियासतें। वजीर सेहत ने की हर वक्त सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की अपील। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर लोगों की तादाद हुई 33,44,000 के पार। 2,38,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। अमेरिका ने हंगामी सूरत हाल में रेमडेसिविर दवाई की इस्तेमाल की दी मंजूरी। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। ज़राई शोबे में ज़रूरी उमूर और इस्लाहात पर सलाह मशवरे के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज एक मीटिंग की। ज़राई मार्केटिंग को बेहतर बनाने, इदारा जाती कर्ज के लिए किसानों की रसाई और ज़राअत के मुख्तलिफ शोबों को आज़ाद करने के लिए कानून की मुनासिब हिमायत जैसे उमूर पर खास जोर दिया गया है। मीटिंग में तवज्जो मौजूदा मार्केटिंग इको सिस्टम में स्ट्रेटेजिक मुदाखलत और तेजी से ज़राई तरक्की के हवालाजात में मुनासिब इस्लाह पर मरकूज की गई थी। ज़राई ढांचे को मजबूत करने के लिए रियायती शरहों पर कर्ज, पीएम किसान मुस्तफीदीन के लिए खुसूसी किसान क्रेडिट कार्ड मुहिम और ज़राई पैदावार की बैन रियासती तिजारत को आसान बनाने जैसे उमूर पर गौर व फिक्र किया गया। DGCA ने लॉकडाउन 3.0 के खात्मे यानी 17 मई 2020 तक घरेलू और बैनुल-अक़वामी परवाजों पर आयद पाबंदी में तोसी कर दी है। एक सर्कुलर में कहा गया है कि हवाई कंपनियों को हवाई खदमात के दोबारा शुरू होने की जानकारी मुनासिब वक्त पर दी जाएगी। कोरोना वायरस की मुतासरीन की बढ़ती तादाद को रोकने के लिए हुकूमत ने मुल्क भर में जारी लॉकडाउन को 4 मई से अगले 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है। लॉकडाउन के तीसरे मरहले में कई तरह की छूट देने का भी फैसला किया गया है। इस तौसी में सरगर्मियों के निफाज के लिए वजारत दाखिला ने नए रहनुमा खतूत जारी किए हैं, जो मुल्क भर में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जुमरे के हिसाब से अलग अलग होंगे। रहनुमा खतूत के मुताबिक ग्रीन और ऑरेंज जोन में आने वाले अजला में कई तरह की सरगर्मियां शुरू होंगी।
महकमा सेहत और ख़ानदानी बहबूद वजारत की जानिब से रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन की शक्ल में अजला की निशानदेही की गई है। ऑरेंज जोन में जिन सरगर्मियों को इजाज़त दी गई है उनमें कई चीज़ों को शामिल किया गया है। ग्रीन जोन में मरकजी हुकूमत ने पहले से बरकरार ढील को और ज्यादा बढ़ा दिया है। कामकाज की मकामात पर भी हुकूमत की जानिब से कुछ रहनुमा खतूत जारी किए गए हैं। किसी भी तरह के बड़े इज्तिमा को मुलतवी करना होगा। कामकाज की जगहों से मुतालिक ये रहनुमा खतूत हैं। सभी मुलाजमीन के पास आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए। ये रहनुमा खतूत हैं जो दफातर के लिए नाफिज किए गए हैं। काम की जगह और कंपनी की गाड़ी में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा और चेहरे को ढकना बेहद जरूरी बताया गया है। ये सब कामकाज की जो जगह है उनसे मुतालिक रहनुमा खतूत हैं। और कामकाज की जगह पर थर्मल स्क्रीनिंग होनी चाहिए। हैंड वॉश और सैनिटाइजर का पूरी तरह से इंतजाम होना जरूरी है। 2 शिफ्टों के दरमियान और लंच के दौरान गैप होना लाजमी बताया गया है। ये रहनुमा खतूत हैं दफातर के लिए। वक्तन फवक्तन काम की जगह का सैनिटाइजेशन करना बेहद ज़रूरी है। सफाई सुथराई के लिए बेदारी और तरबियत को फ़रोग़ देना चाहिए। ये कामकाज की जो जगह हैं, जो दफातर हैं, उनसे मुतालिक रहनुमा खतूत हैं। किसी भी तरह के बड़े इज्तिमा से बचना चाहिए, मुलतवी करने चाहिए इस तरह के इज्तिमा। और मुल्क में कोरोना वायरस की वबा की सूरत हाल की बात करें तो मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलात की तादाद 26,167 तक पहुंच गई है। दूसरी जानिब 9,950 मरीज पूरी तरह से सेहतमंद हो चुके हैं। हालांकि 1,218 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। हुकूमत की कोशिश है कि लॉकडाउन की मदद से कोरोना की वबा को काबू में रखा जा सके। लिहाजा लोगों से मुसलसल अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें और लॉकडाउन से मुताल्लिक़ रहनुमा हिदायत पर अमल करें। लॉकडाउन के दौरान मुख्तलिफ जगहों पर फंसे लोगों को उनके आबाई घर पहुंचाने के लिए चलाई गई खुसूसी ट्रेनें अपनी मंजिल पर पहुंचनी शुरू हो गई हैं। ऐसे ही एक स्पेशल ट्रेन जयपुर से चलकर बिहार के दानापुर पहुंची, जहां उनके पहले से ही खुसूसी इंतजाम किए गए थे। अफसरान ने बताया कि दानापुर पहुंचने वाले मुसाफिरों को बसों के जरिए उनके आबाई घर पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी और जरूरत पड़ने पर क्वारंटीन भी किया जाएगा। यहाँ से जो आए हैं यहाँ मेडिकल स्क्रीनिंग होगी, उसके संबंधित जिलों में इनको बसेस के माध्यम से भेजा जाएगा। उन जिलों में, सभी जिलों में ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जैसे पटना जिले में बनाए गए हैं। यहाँ से संबंधित जिलों में भेजी जाएगी। पटना जिला प्रशासन के द्वारा 100 बसें अतिरिक्त भी रखी गई हैं। भारतीय रेल फंसे हुए मजदूरों, तीर्थ यात्रियों, सयाहों और तलबा को वापस भेजने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। इसी सिलसिले में 6 कोच वाली एक स्पेशल ट्रेन को महाराष्ट्र के नासिक रोड स्टेशन से भोपाल के लिए रवाना किया गया और ये ट्रेन भोपाल पहुंच गई है, जिसमें 332 फंसे हुए मजदूर सवार थे। मुल्क गिर लॉकडाउन शुरू होने के बाद फंसे इन मजदूरों को नासिक में एक शेल्टर होम में रखा गया था। महाराष्ट्र में फंसे लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए खुसूसी ट्रेनें नासिक से लखनऊ और नासिक से भोपाल तक चलाई जा रही हैं। रेलवे की जानिब से वजारत दाखिला के रहनुमा खतूत के मुताबिक बिहार के लिए जयपुर से पटना स्पेशल ट्रेन को रवाना किया गया। स्पेशल ट्रेन में सिर्फ उन्हीं मुसाफिरों को इजाज़त दी गई थी जिनको रियासती हुकूमत की जानिब से निशानदेही की गई थी। रेलवे के जरिए मुसाफिरों से ताउन करते हुए साफ सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग पर भी अमल किया गया था। मरकजी वजारत दाखिला के जरिए मजदूरों, तलबा और सयाहों को दूसरी रियासतों से वापस लाने की इजाज़त मिलने के बाद बिहार सरकार ने भी इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने कल जिला मजिस्ट्रेटों और महकमा जाती सेक्रेटरियों के साथ जायजा मीटिंग की और दूसरी रियासतों में मुकीम बिहार के लोगों की वापसी पर सलाह मशवरा हुआ।
यहाँ दूसरी रियासतों से आने वाले मजदूरों, तलबा और तीर्थ यात्राओं से लौट रहे लोगों के क़याम ताम का इंतजाम किया जा रहा है। बिहार से बाहर रह रहे तकरीबन 9 लाख मजदूरों ने अपना रजिस्ट्रेशन रियासती हुकूमत के पास कराया है। हुकूमत ने कहा है कि वापस आ रहे लोगों के लिए हर एक ब्लॉक सदर दफ्तर में क्वारंटीन करने का इंतजाम किया गया है। लॉकडाउन के सबब केरला में फंसे उड़ीसा के 1100 गैर मुक़ीम मजदूरों को लेकर पहली स्पेशल ट्रेन कल भुवनेश्वर के लिए रवाना हुई। श्रमिक ट्रेन को एर्नाकुलम जिले के अलवर से रवाना किया गया। ट्रेन में मजदूरों के लिए खुर्दनोश का माकूल इंतजाम किया गया। सफर के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग भी यकीनी बनाई गई। मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए आज और भी ट्रेनें चलाने की उम्मीद है। कोविड-19 से पैदा बहरान और उसके अवाक़िब से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने एक हिंदी अखबार के साथ बातचीत की है, जिसमें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि उन्होंने मुनासिब वक्त पर इस वबा की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात किए हैं और इस आलमी वबा का सामना करने में मुल्क का सफ़े अव्वल का किरदार यकीनी बनाया है। वज़ीर-ए-आज़म और वज़राए आला के मौसर क़यादत और कोशिशों की बदौलत भारत ने जिस तरह अब तक इस आलमी वबा का सामना किया है, उसे इंडिया मॉडल की शक्ल में देखा जा सकता है। अब तक के अदद-ओ-शुमार से जाहिर होता है कि इंडिया मॉडल कारगर रहा है। वसुदेव कुटुम्बकम जियो और जीनो दो के जज्बे को अमली शक्ल देते हुए भारत ने अब तक 100 से ज्यादा लोगों को दवाइयां दस्तयाब कराई हैं। सदर ने कहा कि इस आलमी वबा के बाद भारत इक़्तिसादी आलमकारी से सेहती आलमकारी की समत में आगे बढ़ेगा। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि कोविड-19 से पैदा हुए बहरान के बाद हमारा मुल्क और ज्यादा खुद कफील बनकर उभरेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड के अपने हम मनसब से टेलीफोन पर बातचीत की और कोरोना वायरस की वबा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया है कि उन्होंने थाईलैंड के वज़ीर-ए-आज़म के साथ कोविड-19 की वबा से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया। गहरे तारीखी और सखाफती रवाबित वाले पड़ोसी ममालिक होने के नाते भारत और थाईलैंड इस मौजूदा बहरान के जरिए दरपेश गुनागू चैलेंजों से नबर्द आजमा होने के लिए मिलजुल कर काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में मरकजी हुकूमत के मशवरे के मुताबिक सभी सरगर्मियां अंजाम दी जाएंगी। वज़ीर आला आदित्यनाथ ने हिफाजती तदाबीर को मलहूस रखते हुए सनती सरगर्मियां अंजाम देने की हिदायत दी है। वज़ीर आला की रियासत के सीनियर अफसरों के साथ मीटिंग में वज़ीर आला ने ये हिदायत दी है। वज़ीर आला ने कहा कि लॉकडाउन में इम्कानात की तलाश जरूरी है। इसमें लॉकडाउन के बाद रियासत में सरमायाकारी को एक नई जिहत देने के लिए हिकमत अमली तैयार करने की भी हिदायत दी गई। वज़ीर आला ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तामीराती काम अंजाम दिए जाएं। इससे मनरेगा मजदूरों को रोजगार मिलेगा। और नाज़रीन, अब बात रमज़ान और कोविड-19 की वजह से रमज़ान के दौरान बरती जाने वाली एहतियाती तदाबीर की। रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में मस्जिद हराम में जुमा मुख्तसर लोगों ने नमाज जुमा अदा की। दरअसल तरावी की नमाज आम तौर पर इज्तिमाई शक्ल में अदा की जाती है। सऊदी अरब में इस हफ्ते कर्फ्यू में नरमी की गई है, ताहम नमाजियों को सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने के लिए कहा गया। मुसलमानों के लिए रमज़ान का महीना इंतहाई अहम माना जाता है। रमज़ानुल मुबारक में मुसलमान पूरे महीने रोज़ा रखते हैं और खुदा की इबादत करते हैं। मुसलमान दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के 24,000 से ज्यादा मामलात सामने आए हैं और अब तक 169 अफराद की मौत हुई है। मुल्क के उलमा और दानिश्वरों ने लोगों से अपील की है कि वो रमज़ान के दौरान लॉकडाउन का ख्याल रखें। इबादत के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर भी अमल करने की अपील की गई है। आइए सुनते हैं कि किसने क्या कहा। जिस तरीके से कोविड-19 रोज अफजू हैं और अपने पांव फैला रहा है, ये बिला शुबह तशवीश की बात है और इसके सद्देबाब के लिए मुश्तरका जद्दोजहद ज़रूरी है। और ज़रूरी ये भी है कि महकमा सेहत की जो गाइडलाइन है उसके ऊपर अमल किया जाए।
खास तौर पर लॉकडाउन की पाबंदी की जाए, बाहर निकलने से इज्तनाब किया जाए। इसमें भी इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि तरावी में जो महकमा सेहत की गाइडलाइन है उससे सिवा अफराद न हो। सोशल डिस्टेंसिंग का उसूल अपनाना और इसको इख्तियार करना अगर ज़रूरी है तो वो किया ही जाना चाहिए। मुल्क की इंतज़ामिया और हुकूमत की तरफ से मुल्क में लॉकडाउन का ऐलान है, तो हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम अपने आप को, अपने दोस्त और अहबाब को, सबको पाबंद बनाएं कि हम इस लॉकडाउन को कामयाब बनाएंगे। ख़ुद भी और अपने दोस्तों अहबाब को भी भीड़ भाड़ की जगह पर जाने से रोकें और अपने आप को और इस पूरे मुल्क को इस बीमारी से बचाएं। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहूँगा कि वो नमाज तरावीह का एहतमाम अपने घरों में करें, मस्जिदों में जाने की कोशिश ना करें। मस्जिदों में जाने से सोशल डिस्टेंसिंग के फार्मूले की खिलाफ वर्जी होगी और उससे आपकी जान को ख़तरात लाहिक हो सकते हैं। अगर आप तन्हा हैं तो घर पर ही नमाज अदा करें, अकेले अदा करें, और अगर मज़ीद अफराद हैं तो सब एक साथ मिल करके बाजमात नमाज अदा करें। नमाज तरावीह के अलावा भी दीगर नमाज़ों का एहतमाम भी घरों ही में करें। इफ्तार के लिए आप इफ्तार पार्टियों का एहतमाम ना करें, घर पर इफ्तार करें। इफ्तार पार्टियों में जाने से सोशल डिस्टेंसिंग की खिलाफ वर्जी होगी, लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी होगी, जो आपकी सेहत के लिए और दूसरों की सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। बिल्कुल, रमज़ान के महीने में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ख्याल रखना है और इबादत घर पर रहकर ही करनी है। नाज़रीन, रमज़ान का महीना हम पर साया फगन है। अभी इस माह मुक़द्दस का पहला अशरा चल रहा है जिसे रहमतों का अशरा कहा जाता है। लेकिन ये रहमत हम पर तभी हो सकती है जब हम खुदा के बनाए हुए तरीक़ों पर चलें। इस माह रमज़ान में उलमा इकराम ने कोविड-19 के मद्देनज़र हमें वबाई सूरत हाल में पूरी एहतियात बरतने और जिस्मानी दूरी का ख्याल रखने के लिए कहा गया है। तो आइए हम इस माह मुक़द्दस में इबादत और तिलावत घरों में ही रहकर करें और रहमत खुदावंदी के मुस्तहिक़ बने। रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह ताला की अजीम नेमत है। इस महीने में अनवार व बरक़ात का सैलाब आता है और रहमतों की मूसलाधार बारिश होती है। अल्लाह ताला ने यह मुबारक महीना अता किया है ताकि दुनिया के धंधों में 11 महीनों तक मशगूल रहने से दिलों में जो गफलत पैदा हो जाती है उसे दूर करने का एक बेहतरीन मौका फराहम हो सके। रोज़े की रियाजत का मकसद अल्लाह के अहकाम के मुकाबले में नफ्स की ख्वाहिशात को दबाने की आदत डालना है, क्योंकि नफ्स इंसान को गुनाह और नाफरमानी पर उसी वक्त ज़्यादा उभारता है जब वो सैराब हो। इसके बरखिलाफ अगर वो भूखा हो तो मुज़महिल पड़ा रहता है और उसको गुनाह की नहीं सूझती। कुरान में तक़वा के हुसूल को रोज़े की फ़र्जियत का सबब करार दिया गया है। तक़वा दिल की उस कैफियत का नाम है जिसके हुसूल के बाद इंसान को गुनाहों से झिझक और नेक कामों की तड़प होने लगती है, जिससे अल्लाह की रज़ा और कुर्ब आसान हो जाता है। लेकिन तक़वा सिर्फ भूखे प्यासे रहने से ही हासिल नहीं हो सकता, इसलिए हस्ब तौफ़ीक़ व इस्तिताअत नमाज, तिलावत कुरान, ज़िक्र व अज़कार, इस्तग़फ़ार और सदक़ात की कसरत, दुआओं का एहतमाम और गुनाहों से परहेज़ भी ज़रूरी है। ये माह मुबारक हमें ये एहसास भी कराता है कि ये भूख व प्यास क्या चीज़ है और नादारी की वजह से जिन्हें भूखा रहना पड़ता है उनका दर्द क्या होता है। लिहाजा इस माह मुबारक में हमें ख़ास तौर पर गरीबों, नादारों, यतीमों, बेवाओं, ज़रूरतमंदों और ख़ास तौर पर अपने गरीब पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा रहमत का है। हमारे लिए अभी ये सुनहरा मौका है कि हम अपनी इबादत व दुआओं के ज़रिए रहमत खुदाबंदी को जोश में लाने का सामान करें ताकि उसकी रहमत हम पे साया फगन हो जाए और हमें कोरोना की आलमगीर वबा और दीगर परेशानियों से नजात हासिल हो। ताहम हमें इस दौरान उन एहतियाती व हिफाजती तदाबीर पर भी सख्ती से अमल करना है जो कोरोना की वबा के सबब लाजिम करार दिए गए हैं। हम अपने घरों ही में रहकर नमाज, तरावीह, तिलावत, ज़िक्र व अज़कार का एहतमाम करें। नागुज़ीर ज़रूरत के बग़ैर घरों से न निकलें। सफाई सुथराई और ज़रूरतमंदों का हद दर्जा ख्याल रखें। मोहम्मद मुहसिन की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें।
तो नाज़रीन, ये थी रमज़ान में बढ़ती जाने वाली एहतियात से मुताल्लिक़ खबरें। दीगर खबरों पर नजर डालते हैं। मोदी हुकूमत MSME शोबे पर ध्यान दे रही है ताकि इस शोबे में सनतों से जुड़े लोगों को कोई परेशानी ना हो। मेरठ में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री भी इसी शोबे से जुड़ी है। इस कारोबार से जुड़े लोग भी हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दाम का खैर मकदम कर रहे हैं। पेश है ये रिपोर्ट। मुल्क के अंदर लाखों करोड़ों कुंभों की आमदनी का जरिया छोटी और बहुत छोटी सनतों से जुड़ा रहता है। लॉकडाउन की वजह से बहुत सी सनतें भी मुतासिर हुई हैं, लेकिन अब मोदी हुकूमत इस शोबे पर खास ध्यान दे रही है। मेरठ की एक सनत बड़े पैमाने पर स्पोर्ट्स का सामान बनाती है। हालांकि कोरोना के सबब ये सनत भी मुतासिर हुई है। हुकूमत जिस तरह से MSME शोबे पर ध्यान दे रही है, इसका मेरठ के स्पोर्ट्स का सामान बनाने वाले लोगों ने खैर मकदम किया है। अगर सरकार MSME के लिए कुछ योजना लाती है तो हम उसका बिल्कुल स्वागत करेंगे और पूरी उम्मीद रखते हैं कि सरकार इस बारे में चिंता जरूर करेगी, क्योंकि जो MSME में जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, इसके माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। घरेलू सतह पर क्रिकेट से मुतालिक हर तरह का सामान मेरठ में बनाया जाता है। इस सामान की बैरून मुल्क से लेकर भारत के बाजारों में भी काफ़ी मांग है। इस काम से जुड़े लोगों का भी मानना है कि जिस तरह से हुकूमत इस शोबे पर ध्यान दे रही है, इससे आने वाले वक्त में मुस्बत नताइज सामने आएंगे। मैं कैरम बोर्ड का इस समय सीज़न होता है, बच्चों की छुट्टियां जिस हिसाब से होती है, गर्मियां होती हैं, तो इस समय सीज़न का टाइम होता है। ऑर्डर भी काफ़ी हैं और डिमांड भी इस समय लॉकडाउन की वजह से और भी ज़्यादा है। मोदी हुकूमत हर शोबे पर पूरा ध्यान दे रही है ताकि मुश्किल की इस घड़ी में जान के साथ साथ जहान की भी हिफाजत की जा सके। इसीलिए हुकूमत लगातार लोगों और कारोबार की बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रही है। मेरठ की MSME इंडस्ट्री ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। उनका ये कहना है कि मेरठ के अंदर स्पोर्ट्स का काम बड़े पैमाने पर होता है, जिसमें लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। अगर सरकार उनके लिए कुछ सोचती है तो निश्चित तौर पर उन्हें काफ़ी सहायता होगी, क्योंकि लॉकडाउन के समय उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था इस इंडस्ट्री को। उनके जो ऑर्डर हैं वो तमाम ऑर्डर कैंसिल हुए थे। इसके साथ साथ ही बड़ी संख्या में जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग थे, जो मजदूर थे, वो बेरोज़गार हुए। तो निश्चित तौर पर सरकार के इस कदम का मेरठ की MSME स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ने स्वागत किया है। वीरत सिंह, DD न्यूज़, मेरठ। दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत सीरियल्स को शायकीन की जानिब से बेपनाह पसंद किए जाने के बाद इस पर श्री कृष्ण सीरियल की वापसी हो रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि रामायण और महाभारत की तरह ही इसे भी शायकीन का भरपूर प्यार मिलेगा। दूरदर्शन ने गुज़िश्ता कुछ दिनों में अपने पुराने शोज़ को दोबारा नशर करके TRP के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लॉकडाउन के इन दिनों में दूरदर्शन ने रामायण और महाभारत जैसे अपने सुपरहिट शोज़ को दोबारा दिखाना शुरू कर दिया है, जिसे नाजरीन ने भी खूब पसंद किया। अब दूरदर्शन एक और तोहफा अपने नाजरीन के लिए लेकर आया है। दूरदर्शन पर अब श्री कृष्ण सीरियल की वापसी होने जा रही है। रामानंद सागर की रामायण हर माने में तारीखी थी। शो का हर किरदार अमर हो गया था। लोगों ने इस शो को इतना प्यार दिया था कि इसके बाद कई बार रामायण बनाई गई, लेकिन वैसा एहसास कभी नहीं हुआ जो रामानंद सागर की रामायण को देख करके होता था। सबसे पहले तो मैं DD दूरदर्शन का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस सीरियल को दोबारा दिखाया, और इसको दिखाने से एक तो हम लोगों का लॉकडाउन में टाइम भी पास हुआ, प्लस पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई। हमने अपने दोस्तों के साथ भी डिस्कशन किया, और सब लोग इस बात से काफ़ी खुश नज़र आए कि चलो हम लोग पुरानी उसमें पहुंच गए। काफ़ी मज़ा आया फैमिली के साथ देखी। फिर सोशल मीडिया पे इतना डिस्कशन हुआ उसका, अब कितना रामायण और महाभारत के बारे में इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आता है, तो अच्छा लगता है कि कोई इतना कल्चर से रिलेटेड कोई चीज़ हमारे लाइफ में चल रही है अभी। ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक वी आर जस्ट गेटिंग फ्रीकिंग, हम सब न्यूज़ सुन रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे रामायण महाभारत जब देखते हैं तो दिल को एक सुकून मिलता है कि इस नेगेटिविटी से एक थोड़ा उभार मिलता है, अच्छा लगता है थोड़ा। मैं तो एज यूजुअल हनुमान जी की भक्त हूँ, तो मेरे तो हमेशा से वही फेवरेट है और वही हमेशा रहेंगे।
डीडी नेशनल पर रामायण के दूसरे नशरिये के इख्तिताम पर इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने डीडी की जानिब से इसे टेलीविज़न पर सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला प्रोग्राम बनाने के लिए नाजरीन का शुक्रिया अदा किया। इस सिलसिले में वजीर मौसूफ ने सीरियल के हुकूक अता करने के लिए रामायण के प्रोड्यूसर रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर से बात की। श्री कृष्ण की हिदायतकारी भी रामानंद सागर ने ही की थी। श्री कृष्ण का नशरिया डीडी नेशनल पर किया जाएगा। लॉकडाउन के समय लोगों को अच्छे कार्यक्रम देने के लिए हम जब बैठे थे तो पहला नाम आया कि रामायण महाभारत को शुरू किया जाए और अन्य लोकप्रिय कार्यक्रम भी जो दूरदर्शन की विशेषता रही वहाँ फिर से चलाए जाए। तो रामायण के मैंने रामानंद सागर जी के परिवार से और बी आर चोपड़ा के परिवार से बात की और उन्होंने उदारता से परमिशन दिया और इसलिए रामायण चला और आज दुनिया में बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम वो साबित हुआ और भारत में तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सभी चैनल्स के सब किसी भी कार्यक्रम से ज़्यादा पसंदी उसको मिली है और दुनिया में भी अपने इस कैटेगरी में वो सबसे नंबर 1 बन गया। 16 अप्रैल को जब 7,70,00,000 लोगों ने उसको देखा और नई पीढ़ी ने खासकर देखा। इसके लिए नई पीढ़ी को भी भारतीय संस्कृति का और जीवन मूल्यों का अच्छा परिचय हुआ। मुझे इसमें बहुत खुशी है। रामानंद आर्ट्स के प्रोडक्शन में बना ये सीरियल सबसे पहले 1993 में दूरदर्शन के मेट्रो चैनल पर नश्र हुआ था और बाद में 1996 में दूरदर्शन पर नश्र किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और WHO ने जोर देकर कहा है कि कोरोना वायरस की वबा बैनुल-अक़वामी तशवीश वाली एक अवामी सेहत इमरजेंसी है। WHO के सरबराह टेड्रोस एडनोम ने कहा कि उन्हें इस बीमारी के मुमकिन असरात के बारे में शदीद तशवीश थी क्योंकि ये कमज़ोर सेहत निज़ामात वाले मुल्कों में तेज़ी से बढ़ता है। इसके अलावा WHO ने कहा कि इस वबा के खिलाफ सभी मुल्कों को मिलकर काम करना होगा। इदारे की जानिब से ये भी कबूल किया गया है कि कुछ मुल्क लॉकडाउन को आसान बनाने पर गौर करने लगे हैं, लेकिन इसकी रफ्तार धीमी करनी होगी। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले आपको याद दिला दें कि कल दोपहर 3:15 पर उर्दू खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, आदाब।